नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। ग्रहण के समय चंद घंटों में जो सिद्धि आपको मिलती है वो सिद्धि वर्षों तक तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। ग्रहण के समय एक छोटा काम करने से जो चीज आप प्राप्त कर सकते हैं वो सालों भर आप करते रहे फिर भी आपको नहीं मिलती है। जिस इच्छा, जिस कामना के साथ आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, वो इच्छा, वो कामना रातों रात पूरी हो जाती है। कैसे होता है ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्रहण के समय आपको क्या नहीं करना चाहिए और ग्रहण के समय क्या करना आपके लिए अति आवश्यक है। साथ में ग्रहण के बाद क्या करने से ग्रहण का बुरा असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। साथ में ज्वाइन बटन को क्लिक करके आप हमारी मेंबरशिप भी ले सकते हैं ताकि हमारी टीम आपकी समस्याओं का समाधान आप तक पहुंचा पाए। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ग्रहण आखिर क्यों लगता है, किस कारण से ग्रहण लगता है। ग्रहण लगने के पीछे राहु और केतु होते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और दानवों के बीच अमृत पाने को लेकर युद्ध चल रहा था। अमृत को देवताओं को पिलाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक सुंदर कन्या का रूप धारण किया। जब मोहिनी का रूप धारण लिए भगवान विष्णु अमृत को लेकर देवताओं के पास पहुंचे और उन्हें पिलाने लगे तो एक असुर दानव भी देवताओं के बीच जाकर बैठ गया जिससे अमृत उसे भी मिल जाए। जैसे ही वह अमृत पीकर हटा, भगवान सूर्य और चंद्रमा को इस बात की भनक हो गई कि वह असुर है जिसने अमृत पी लिया है और ये बात उन्होंने भगवान विष्णु को बता दी। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। क्योंकि वह अमृत पी चुका था इसलिए वह मरा नहीं, उसका सिर और धड़ राहु और केतु नाम से जाना गया। ऐसी मान्यता है कि इसी घटना के कारण राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। यह है इसकी धार्मिक कारण। इसके वैज्ञानिक कारण भी है कि क्यों आखिर चंद्रग्रहण लगता है। खगोल शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा उससे ढक जाता है। चंद्रमा तक सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती है तब चंद्रग्रहण लगता है। इसी घटना को हम लोग ग्रहण कहते हैं या चंद्रग्रहण कहते हैं। चंद्रग्रहण 3 तरह की होती है। पहला पूर्ण चंद्रग्रहण, दूसरा आंशिक चंद्रग्रहण, तीसरा उपछाया। चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण में एक खास अंतर होता है। चंद्रग्रहण में जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो ऐसी स्थिति में सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है और इस स्थिति को चंद्रग्रहण कहते हैं। जबकि सूर्य ग्रहण में जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है और चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है और सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंचती है, नहीं पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण की तरह भी सूर्य ग्रहण के 3 प्रकार होते हैं, पूर्ण, आंशिक और उपछाया। हमने आपको बताई क्या होता है चंद्र ग्रहण, क्या है इसके धार्मिक कारण, क्या है इसके खगोलीय कारण। अब हम ये जानते हैं कि क्या होता है सूतक और सूतक काल। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सूतक काल का मतलब क्या होता है। जो सूतक काल आपके ग्रहण से कुछ घंटे पहले लग जाती है, इसका मतलब क्या होता है और सूतक काल में क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर सूतक काल होता क्या है। ग्रहण काल की अवधि को धर्म, ज्योतिष और धार्मिक नजरिए से अशुभ माना जाता है। ग्रहण में लगने वाला सूतक काल भी अशुभ समय होता है। सूतक का तात्पर्य खराब समय या ऐसा समय जब प्रकृति अधिक संवेदनशील होती है, अतः घटना दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य ग्रहण में सूतक का प्रभाव 12 घंटे पहले और चंद्रग्रहण में सूतक का प्रभाव 9 घंटे पहले से शुरू हो जाता है। सूर्य या चंद्रग्रहण दिखाई देने पर ही सूतक का नियम लागू होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे देश में या किसी देश में ग्रहण दिखाई दे, आप अपने नंगे आँखों से अगर ग्रहण को देख सकते हैं
तभी सूतक काल का मान होता है, वरना सूतक काल के नियम का कोई भी मान नहीं होता है। अब यह है कि ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए, क्या करने से आपको बहुत लाभ की प्राप्ति होती है। ग्रहण काल में ध्यान, मंत्र जाप, सिद्धि 1000 गुना अधिक फल देता है। ग्रहण काल में 2-3 घंटे में मंत्र जाप ध्यान से जितना लाभ मिल सकता है वह सालों भर वर्षों भर जप ध्यान करने से भी नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है हम आपको ये भी बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ग्रहण काल में क्या ऐसी घटना होती है जिससे इस समय ध्यान और जप करने से आपको बहुत फल की प्राप्ति होती है। विज्ञान कहता है ग्रहण के समय चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य एक ही रेखा में आ जाते हैं और यह स्थिति काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब सवाल यह है कि एक ही रेखा में एक सिद्ध में आ जाने से क्या ऐसा होता है जिस समय मंत्र जाप पूजा ध्यान करने का बहुत फल प्राप्त होता है। एक सिद्ध में आ जाने से क्या होता है, किस कारण से ऐसा हम बोलते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है अगर हम इस समय ध्यान और मंत्र जाप करते हैं। देखिए, शास्त्र कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में या सृष्टि में हो रहा है वैसा का वैसा ही हमारे शरीर में भी होता है। जैसा इस ब्रह्मांड में सृष्टि में है वैसा ही चीज हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में आत्मा होती है, मन होता है, शरीर होता है। जो आपकी आत्मा होती है वही सूर्य है, जो आपका माइंड है, मन है, वही चंद्रमा है, जो आपका शरीर है वही पृथ्वी है। ग्रहण के समय सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीध में आती है, यानी आपका आत्मा, आपका मन और आपका शरीर एक सीध में उनका एक अलाइनमेंट होता है, उसमें एक हार्मोनी होती है, उसमें एक तारतम्य बन जाता है, जिसके वजह से शरीर की सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। और सुषुम्ना नाड़ी के खुलने की वजह से ही जब आप इस समय ध्यान मंत्र जाप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल की प्राप्ति आपको होती है। आप जिस इच्छा, जिस कामना के साथ इस समय ध्यान मंत्र जाप करते हैं वो इच्छा आपकी निश्चित रूप से पूर्ण होती है। हमारे शरीर में 3 मुख नाड़ी होती है, आपको पता होना चाहिए। ये नाड़ी है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है और ये 72,000 नाड़ियां 3 मुख नाड़ियों ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी से निकलती है। एक समय में एक ही नॉस्ट्रिल, आपकी जो नाक की छिद्र होती है, एक समय में एक ही छिद्र, एक ही नॉस्ट्रिल से श्वास चलती है। बाएं नॉस्ट्रिल से श्वास चले तो ईड़ा नाड़ी एक्टिव होता है, दाएं नॉस्ट्रिल से श्वास चले तो पिंगला नाड़ी एक्टिव होता है। और जब दोनों नॉस्ट्रिल, दोनों नाक की छिद्र एक साथ श्वास चले तो सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होता है। सुषुम्ना नाड़ी जब एक्टिव होता है उस समय ध्यान जब पूजा का फल तुरंत मिलता है, तत्क्षण रातों रात उसकी फल की प्राप्ति आपको हो जाती है। और ग्रहण के समय चूंकि सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, इसलिए इस समय ध्यान पूजा करने से आपको फल की प्राप्ति तुरंत मिलती है। सुषुम्ना नाड़ी 24 घंटे में 4 बार चलती है, एक ब्रह्म मुहूर्त में। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान जप करने से आपको फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि उस समय भी, ब्रह्म मुहूर्त में भी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। इसके साथ साथ दोपहर में भी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, शाम के समय, सूर्यास्त के समय भी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है और मध्यरात्रि में। इसलिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, शाम के समय, सूर्यास्त के समय या फिर मध्यरात्रि में पूजा करते हैं तो इसका भी फल आपको मिलता है। सुषुम्ना नाड़ी जिस समय एक्टिव होता है उस समय कोई सांसारिक कार्य नहीं किए जाते हैं। इस समय सिर्फ पूजा, जप, ध्यान करना बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय आशीर्वाद और श्राप दोनों बहुत प्रभावशाली हो जाता है। जब आदमी बहुत खुश होता है या बहुत गुस्से में हो तब भी सुषुम्ना नाड़ी चलती है, इसलिए खुशी से मिला आशीर्वाद इंसान को बहुत फायदा पहुंचाता है। वहीं गुस्से में निकला श्राप इंसान को बहुत हानि पहुंचा सकता है। इसलिए गुस्से में और खुशी के समय भी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होता है।
सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भी सूर्य, चंद्र और पृथ्वी एक सीध में होने से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। इसलिए इस समय मंत्र सिद्धि और ध्यान बहुत ही फलदायी हो जाता है। दिवाली की रात में भी सूर्य और चंद्रमा एक राशि में होने से सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है और इसलिए दिवाली की रात पूजा करना काफ़ी फलदायक होता है। मंत्र सिद्धि भी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि पर भी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होने की वजह से ही किए गए टोने टोटके बहुत असरदार होते हैं। इसलिए काफ़ी उपाय आपको बताए जाते हैं कि पूर्णिमा की रात ये कर लो, अमावस्या की रात ये कर लो। ऐसा करने से तुरंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस समय आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। इसलिए ये चीज़ इस दिन को करने से आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छा निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। अब यह है कि ग्रहण काल में मैंने आपको बताई कि जप करने से, ध्यान करने से आपको फायदे मिलते हैं, लेकिन ग्रहण काल में जप करने के क्या फायदे आपको मिलते हैं, क्या आपको इससे लाभ मिलता है। देखिए, ग्रहण काल में जब आप जप करते हैं, ध्यान करते हैं, मस्तिष्क में रक्त का संचार बढ़ जाता है, जिससे सही निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। पैसा आने के स्रोत बढ़ जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होने लगती है और दरिद्रता, गरीबी, आर्थिक समस्याएं दूर होने लगती है। आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है, बातचीत में आकर्षण आने लगती है, हाव भाव में जबरदस्त आकर्षण आ जाता है और शारीरिक सुख में भी वृद्धि होती है। घर में सुख शांति आती है, पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होती है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, हीन भावना को दूर कर जबरदस्त आत्मविश्वास को बढ़ाता है, एंटी एजिंग शक्ति प्रदान करता है, यानी उम्र का प्रभाव भी शरीर पर नहीं होता है। अगर आप इस समय, ग्रहण के समय, जो भी मंत्र जाप और ध्यान करते हैं, इससे आपको लाभ निश्चित रूप से होता है। इसीलिए आप ग्रहण के समय जप और ध्यान अवश्य करें। ग्रहण काल में क्या करने से अच्छा होता है और क्या आपको करने से कोई दोष नहीं लगता है, ये चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रहण काल में काफ़ी ऐसी चीज़ होती है जिसे आपको नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ है जिसे आपको जरूर करना चाहिए। तो ग्रहण काल में क्या करना अच्छा होता है जिससे आपको दोष नहीं लगे। पहली चीज, इच्छाओं की पूर्ति हेतु स्नान, ध्यान, दान, मंत्र, स्तोत्र पाठ, मंत्र सिद्धि कार्यों का संपादन आप कर सकते हैं। ऐसा करने से बाधाओं से आपको निवृत्ति मिलती है और सुख की भी प्राप्ति होती है। इसलिए ग्रहण के वक्त सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। भगवान की मूर्तियों को स्पर्श किए बिना परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठकर ईश्वर का भजन कीर्तन करना चाहिए। इस दौरान धार्मिक पुस्तक पढ़ सकते हैं, साथ ही मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण कर ले। साथ ही घर में ताज़ा भोजन पकाएं और सब लोग साथ में बैठकर खाएं। ग्रहण काल में मन तथा बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको जप और ध्यान अवश्य करना चाहिए। इस समय बच्चे, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं एवं रोगी को यथानुकूल खाना अथवा दवा लेने में कोई दोष नहीं लगता है। ग्रहण के दिन पितृगणों का ध्यान आप अवश्य करें और उनका नाम लेकर आपको अवश्य ही दान करना चाहिए। ग्रहण काल में आपको सूतक काल में या ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय गर्भवती महिलाओं को धार्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए, भजन सुनना चाहिए तथा चंद्रग्रहण के बाद घर में गर्भवती महिलाओं को तुलसी और चंदन का लेप बनाकर पूरे शरीर पर मलना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ज़्यादा गुस्सा तथा नकारात्मक विचारों से गर्भवती महिलाओं को दूर रहना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद पेड़ पौधे लगाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधे लगाने से ग्रह नक्षत्रों का दुष्प्रभाव भी आपके जीवन से खत्म हो जाता है। इसलिए अगर आपके घर में तुलसी नहीं है तो आप ग्रहण समाप्ति के बाद, अगर दिन में ग्रहण है तो ग्रहण समाप्ति के बाद आप तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। ग्रहण के समय गाय को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान से अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इस समय दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। ग्रहण से पहले
और बाद में स्नान करना बेहद आवश्यक बताया गया है। मान्यता है कि ग्रहण के पहले स्नान करने से शरीर के दूषित पदार्थ दूर हो जाते हैं, वहीं ग्रहण के बाद स्नान करने से खतरनाक किरणों के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। ग्रहण के बाद दान पुण्य का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, इसलिए इस दिन आपको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। मैंने आपको बताई कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, लेकिन ग्रहण काल में क्या नहीं करना चाहिए ये उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक गलती आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है। क्योंकि ग्रहण काल में अगर आप कोई गलती करते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर आपके जीवन पर पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें, ग्रहण काल में जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसका आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। सूतक काल में मंदिरों के फाटक बंद हो जाते हैं, क्योंकि ग्रहण काल में मूर्ति पूजा करना वर्जित होता है, इसलिए आप मूर्ति पूजा नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस समय आप ध्यान, मंत्र जाप, सिद्धि आप कर सकते हैं। ग्रहण काल में शारीरिक संबंध ना बनाएं, बहुत ध्यान रखने की बात है। पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहे। इस दौरान यदि गर्भ ठहर गया तो संतान विकलांग तक या मानसिक रूप से विक्षिप्त तक पैदा हो सकता है। अगर किसी परिवार में बच्चे अपंग हो जाए, बच्चे को बोलने में, चलने में, सुनने में दिक्कत हो जाए तो उस परिवार में आजीवन चिंता बना रहता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को सूतक ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही पति पत्नी को यौन संबंध बनाना चाहिए। इस दौरान संबंध बनाना अशुभ और परलोक में कष्टकारी माना गया है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्ति बहुत हावी रहती है, इसलिए इस दौरान इनकी शक्तियां बढ़ जाती है। यह शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। बेहतर होगा कि ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान या शमशान जैसी जगहों पर आप जाने से बचें। सूतक में भोजन ना तो पकाया जाता है और न ही भोजन करना चाहिए। ग्रहण या सूतक से पहले ही यदि सभी भोज पदार्थ में कुश या तुलसी का पत्ता रख देते हैं तो यह भोजन दूषित नहीं होता है और आप पुनः इसका उपयोग ग्रहण काल के बाद कर सकते हैं। ग्रहण काल में अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको कुछ खाने को दे तो आप इसे ना लें और ना ही खाएं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के दौरान कई लोग टोने टोटके भी करते हैं, तो आप ध्यान रखें, आप इस दिन किसी का दिया हुआ चीज़ तुरंत ना खाएं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। इस दिन तुलसी के पौधे का स्पर्श आपको नहीं करना चाहिए और ना ही पत्ते आपको तोड़ना चाहिए। अगर आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो एक दिन पहले तुलसी के पत्ते तोड़ करके आप शुद्ध जल में रख लीजिए और इसका उपयोग करें। सूतक काल में नए काम की शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। ग्रहण को कभी भी नंगी आंखों से आपको नहीं देखना चाहिए। आपके आंख पर इसका बुरा प्रभाव हो सकता है और आपकी आंख भी डैमेज हो सकती है, आप ध्यान रखें। सूतक काल में ऐसा मानते हैं कि सिलाई और कढ़ाई का काम भी आपको नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य इस समय आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। शुभ कार्य करने से बचें, अन्यथा वह कार्य आपके लिए अशुभ बन सकते हैं, इसीलिए इसका आपको ध्यान रखना है। इस समय कोई भी शुभ काम की शुरुआत आप ना करें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्यथा आपका वह काम कभी भी सफल नहीं होगा। ग्रहण के समय तेल मालिश करना, सिर पर तेल लगाना, बालों में कंघी करना, भोजन करना, जल ग्रहण करना, मल मूत्र का विसर्जन, दातुन करना, शरीर को खुजलाना, सारे कार्य वर्जित माने जाते हैं, इसलिए आप ये चीज़ इस समय में ना करें। ग्रहण काल में व्यक्ति को मूर्ति स्पर्श, नाखून काटना, बाल काटना अथवा कटवाना, निद्रा, मैथुन आदि कार्य भी नहीं करनी चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मांस, मदिरा और शराब से इस दिन तो आप बिल्कुल ही दूर रहें। अपराध, बुरे काम, बुरे विचार, झूठ से भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस समय किए गए बुरे कार्य का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कम से कम आप इस दिन तो इन चीज़ों से दूर रहे, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस काल में, ग्रहण काल में स्त्री प्रसंग से नर नारी दोनों को बचना चाहिए, अन्यथा आंखों की बीमारी होने की गंभीर खतरा बना रहता है। चंद्रग्रहण में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की छाया से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण की छाया का दुष्प्रभाव, कुप्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ने का डर रहता है, जो बच्चे की सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाएं
एक नारियल हमेशा अपने पास रखें और उसे अपने पास ही रखकर सोएं। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ग्रहण के दिन घर में या बाहर किसी भी तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए। इससे घर का माहौल भी खराब होता है, साथ ही घर में अशांति रहने से पितृगण की कृपा आपके ऊपर नहीं मिलती है। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फल आपको नहीं तोड़ने चाहिए। बाल और वस्त्र भी आपको नहीं निचोड़ने चाहिए। बाल ना तो धोए और वस्त्र न ही आप निचोड़े, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ग्रहण के बाद आपको क्या करना चाहिए जिससे ग्रहण का बुरा प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े? सबसे पहली बात, ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान आपको जरूर करना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। ग्रहण काल में पहने गए वस्त्रों का अगर आप दान कर देते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ग्रहण के बाद घर के मंदिर को साफ कर भगवान की मूर्तियों पर गंगा जल आपको अवश्य ही छिड़क देना चाहिए। इससे देव पवित्र हो जाते हैं और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण की समाप्ति के बाद अपने पितरों को याद करते हुए दान अवश्य करें। इससे ग्रहण का बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो ग्रहण की समाप्ति के बाद उस पर गंगा जल छिड़क कर उसे भी पवित्र कर लें। घर की सफाई भी ग्रहण समाप्ति के बाद आपको कर लेना चाहिए। अगर रात में ग्रहण समाप्त हो रहा है तो कम से कम गंगा जल छिड़क करके आप अपने घर की शुद्धि तो अवश्य कर लेना चाहिए। ग्रहण समाप्ति के बाद गाय को रोटी खिलाने से ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। संभव हो तो ग्रहण की समाप्ति के बाद पवित्र नदियों और संगमों में स्नान भी आपको जरूर कर लेना चाहिए। ग्रहण का सबसे ज़्यादा प्रभाव गर्भवती स्त्रियों पर पड़ता है, इसलिए इन्हें ग्रहण की समाप्ति के बाद तुरंत स्नान कर लेना चाहिए। मान्यता है कि समान दिन से ग्रहण में किया गया पुण्य कर्म 1,00,000 गुना फलदायी होता है। इसलिए ग्रहण के बाद भगवान शिव की आराधना करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है और हो सके तो निर्धन व्यक्ति को सफ़ेद वस्तु का भी दान करें और भगवान शिव की पूजा अवश्य करें। तो आज मैंने आपको बताया कि ग्रहण क्या होता है, ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए, ग्रहण में आपको क्या नहीं करना है और ग्रहण काल के बाद क्या करने से ग्रहण का बुरा असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये महत्वपूर्ण बात को जान करके अपने जीवन को बस चंद घंटों में बहुत सुखदायी बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।